नमस्कार दोस्तों। अभी जो इस देश की स्थिति है, जो इंडिया में जो भी लोकसभा का चुनाव 2024 अभी जो चल रहा है, इस देश की स्थिति के सामने दो चार चीजें हैं जो आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं, या फिर एक तरह से ये समझ लो कि आप लोगों को अवेयर करना चाहता हूं और खुद भी अवेयर होना चाहता हूं। देश की विडंबना ये है कि इस समय बीजेपी और कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस और एनडीए दो बड़ी पार्टी है, दो कोलिशन है बहुत बड़ी। ये दोनों अपने अपने जीत का दावा कर रही है, लेकिन देश की जनता होने के नाते, एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या देखना है? देखिए, एक तरफ बीजेपी है जो 10 सालों से शासन करने के बावजूद, अगर आप 10 साल सत्ता में रहते हो और फिर भी अगर आपको वोट हिंदू और मुसलमान के नाम पे मांगना है, तो सामने वाला ये देख करके समझ सकता है कि इस पार्टी ने या इस नेता ने कितना काम किया है अपने देश के लिए। 10 साल, कितनी शर्म की बात है कि 10 साल आप रहे हो, लेकिन फिर भी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है बात करने के लिए, केवल हिंदू मुसलमानों को छोड़ करके। तो देश की जनता को यह बात समझनी है कि आपको रोजगार, महंगाई, देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है। मैं युवा हूं, एक युवा होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी और हमारे मुद्दे क्या है, सबसे पहले इसको समझना जरूरी है। तो हमारे मुद्दे हैं इस समय एक युवा होने के नाते कि हमको चाहिए रोजगार, हमको चाहिए पेपर लीक से मुक्ति, और हमको चाहिए स्मूथ एंड फास्ट प्रोसेस ऑफ एग्जामिनेशन। ये हमको चाहिए। जो इस चीज की बात करेगा, जो हमारे मुद्दों की बात करेगा, हम उसको वोट देंगे। सिंपल सी बात है। दूसरी तरफ है कांग्रेस या इंडिया अलायंस, इसके बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि अपोजिशन को इस टाइम पे मोदी जी की बातों का जवाब नहीं देनी चाहिए। मेरे हिसाब से अपोजिशन को इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, उस पे बात करनी चाहिए। अपोजिशन को इस चीज से कभी नहीं हटना चाहिए जब तक कि इलेक्शन 7th फेज खत्म ना हो जाए, तब तक अपोजिशन को उसी चीज पे रहनी चाहिए। आप बात करो बेरोजगारी की, आप बात करो महंगाई की, आप बात करो आम आदमी की समस्याओं की, क्योंकि इस देश की जनता परेशान है। आप बात करो रेलवे के बिगड़ते हालात की, किस तरह से आज जनरल और स्लीपर के डब्बों को कम करके और एसी में कन्वर्ट किया जा रहा है, किस तरह से 3rd एसी का हाल स्लीपर के जैसा और स्लीपर का हाल जनरल के जैसा हो गया है। आम आदमी वंदे भारत से सफर नहीं करता मेरे भाई, इस बात को जान लो। आम आदमी वंदे भारत से सफर नहीं करता। हाँ ठीक है, वंदे भारत है, दैट्स वन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट, बट दैट डजंट रिप्रेजेंट इंडिया एट ऑल। The people of India is suffering from various kind of issues which our political party or the someone who is in reign or who is ruling is not definitely consistently is not performing or not talking about that issues which is definitely pertaining to our country. So what opposition should do? Opposition should do only talk about the real issues. एक बात मेरे को और भी लगती है कि देश की जनता ना समझ चुकी है थोड़ी सी, क्योंकि एनडीए जितने भी है, ये बहुत सारे लोगों के जो बयान देखता हूँ, उससे ये एक बात तो स्पष्ट लगता है कि इन लोगों में थोड़ी सी घबराहट तो है, क्योंकि ये लोग ना हिंदू मुसलमान, मटन मछली, ये वो, राम मंदिर, ये करो। भाई 10 साल अगर सत्ता में रहने के बाद भी इसी बात पे वोट मांगोगे तो क्या इसलिए चुना था आपको? आपने कहा था ना 2014 में 19 में बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो वो उसका क्या हुआ? आपके पास उसका कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है क्या? आपने उस विषय में महंगाई को कम करने के लिए क्या किया? आपने कुछ किया ही नहीं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जनता को अगर दूसरी बार यही वादा दिलाओगे तो जनता तो समझ जाएगी आप जनता को उल्लू बना रहे हो। ये बात इसीलिए आपके मैनिफेस्टो में भी नहीं है। दूसरी तरफ आपने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो वो भी तो फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। 22-23 करोड़ लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई किया, उसमें से 7-8 लोगों को नौकरी लगी 10 साल के पीरियड में, जबकि आपको देना था 10 दूना 20 करोड़ रोजगार। तो उस पर तो आप बोलोगे नहीं, लेकिन आप बात करोगे युवाओं की स्थिति क्या है ना, ये इस देश के युवा जानते हैं। 5-5 साल, 7-7 साल, 3-3 साल घिसने पिटने के बावजूद भी जब एग्जाम का दिन आता ना, पेपर लीक हो जाता। आपने क्या किया पेपर लीक के लिए? कुछ भी नहीं। इसीलिए आप रोजगार की बात भी नहीं करते। मैनिफेस्टो में आपका रोजगार नाम का शब्द गायब है। देश की जनता को समझने की जरूरत है और उस पे उसी तरह से वोटिंग करना है आपको। अगर आप युवा हो, आप अपने मुद्दे पे वोट करो। अगर आप किसान हो तो आपको एमएसपी चाहिए, लीगल गारंटी,
तो आप उस पर वोट करो। अगर आप वुमेन हो तो मणिपुर को देख लो, वुमेन सेफ्टी पे वोट करो। और अगर आप आम आदमी हो या फिर एमएसएमई हो तो आप जीएसटी एज जो करेगा उसके लिए बात करो। तो ये सारे मुद्दे हैं इस देश की जनता के सामने, और बाकी सारी चीजें सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कैसे कैसे क्या क्या हो रहा, इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, वो सारी चीजें देश के सामने है। किस तरह से सबको एक तरह से ना झुंझुना बना लिया बीजेपी ने, इस तरह से यूज कर रहा है हर किसी को। तो इस देश की जनता के सामने बेसिक से मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की समस्या, बढ़ते महिलाओं के बिगड़ते हालात, ये सारी चीजें हैं। इन सब पे आप लोग सोचे, विचारे और वोट करें। और देखो, लोकतंत्र में ना चेहरों पे नहीं, मुद्दों पे वोट करो, तभी जाकर के हमारी और आपकी समस्याएं सुलझेंगी। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी ना कुछ ज्यादा ही उल्लू समझ रही जनता को, कि हम बात करेंगे हिंदू मुसलमान की और तुम रोजगार मांगो। भाई अगर आपने हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दिया ना तो आपको रोजगार कहाँ मिलेगा? धर्म एक आस्था का विषय है, ये पर्सनल मामला होता है हर किसी का। उस पॉलिटिकल पार्टी को आप क्यों अपने जीवन में इंटरफेयर करने देना चाहते हो? क्यों? आप अपने मुद्दे की बात करो। जनता अगर जागरूक हो गई ना तो इन पॉलिटिकल जो लीडर्स है ना, इनकी हिम्मत नहीं कि ये वोट मांग ले आपसे। सोचो ना, एक नॉर्मल आदमी की तरह सोचो कि जो पार्टी 10 साल राज करेगी अपने देश पे, और उसको अगर वोट मांगने के लिए हिंदू मुसलमान करना पड़े, राम मंदिर का नाम लेना पड़े, मटन मछली ये वो करना पड़े, क्या वो नेता इस काबिल है कि उसको देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए? आपने तो क्यों चुना था? महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो क्या महंगाई कम हुई? नहीं। अब कुछ लोग इस पे भी लॉजिक देने लगते हैं, कुछ लोग इस पे भी लॉजिक देने लगते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, लोगों का इनकम बढ़ गया। क्या इनकम बढ़ गया भाई? पहले 10 रुपए कमाते थे और 5 रुपए खर्च होता था, 5 रुपए सेविंग होता था 50%। अब 20 रुपए आप कमाते हो और 15 रुपया खर्च कर देते हो, 5 रुपए सेविंग है, तो परसेंटेज में निकाल लो कितना होता है सेविंग, परसेंटेज कितना हुआ आपका। ये सारी चीजें देश की जनता के सामने आने नहीं देना चाहते। इन्फॉर्मेशन को किस तरह से रोका जा रहा है, अगर आपको देखना है ना कि कोई भी सरकार के कार्यकाल कैसा रहा, तो उस समय आप ये देख लिया करो कि उस सरकार के कार्यकाल के दौरान उस देश की मीडिया कितनी स्वतंत्र थी और मीडिया कितना आजाद था, ये देख लिया करो। क्योंकि मीडिया से आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है ना कोई भी। अगर मीडिया को ही अगर दबा दिया जाए, खरीद लिया जाए, दबिश उस पर डाल करके उसको, उसकी जबान को बंद कर दिया जाए, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो फिर आप सोच लो कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचने का कोई सोर्स नहीं बचा। अगर आप तक इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा तो आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहां से आएंगे? क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज द की रोल टू एक्सप्रेस एंड स्पीच समथिंग। इफ यू डोंट हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट समथिंग, यू कांट डिबेट एंड आर्ग्यू। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड. What I think is vote on real issues, vote on your issues. What is your issues? Please decide and go and vote. Thank you.